हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ वर्क पावर एनर्जी का शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है कॉलिजन। अ न्यू टॉपिक फॉर यू, फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक इज कॉलिजन। एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप अच्छे से पढ़ना। कॉलिजन किसे कहते हैं? कॉलिजन, टक्कर। जब दो चीज टकराती है तो उसी को तो कहते हैं कॉलिजन। बोलोगे ये कौन सी बात है सर? दो चीज की टक्कर हुई, कॉलिजन। तो कहते हैं साइंस में जब दो मास आपस में टकराते हैं उसे कहते हैं कॉलिजन। सो व्हेन टू बॉडी कोलाइड, व्हेन टू बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, ड्यूरिंग दैट कांटेक्ट दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। ये सब कहानी। उसके बाद हो सकता है कॉलिजन के बाद वेलोसिटी बदल जाए, कभी कभी रास्ता भी बदल जाता है, टकराया यूं फिर यूं चला गया। सो आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी मे चेंज, after the collision direction of velocity may change. There so many things can happen, that is called collision. उसी को कहते हैं collision. तो collision में क्या कहा जाता है? It is the contact of the two body and after the collision the direction of the motion may be change, even direction of the velocity change. बहुत कुछ हो सकता है, value of velocity change, direction of velocity change, so many things. तो collision में सबसे पहले मान लो आपके पास दो मास हैं, m1, दूसरा मास है m2, और ये चल रहा है u1 स्पीड से, ये चल रहा है u2 स्पीड से। ये कहानी है बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले की बात है। और u1 ग्रेटर देन u2, मतलब u1 की u2 से ज्यादा है, पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज्यादा है। ठीक है, टक्कर हुआ। अरे भैया, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये से टकराएगा, वरना ये इसको टकरा ही नहीं पाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज्यादा होनी चाहिए। टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद ये v1 वेलोसिटी से चला, टक्कर होने के बाद और ये भागा किस वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से भागा। और यहां सेपरेट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, टक्कर के बाद दोनों अलग हो गए हैं तो v2 ज्यादा होगा v1 से। इसे क्या कहोगे? ये कब की कहानी है? आफ्टर कॉलिजन। तो इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अगर आप इसमें कहो, एक है बिफोर कॉलिजन और एक है आफ्टर कॉलिजन। बस अब सुनो, अब बताओ ये इससे टकराएगा कब? जब पीछे वाली स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ऑफ अप्रोच, ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 माइनस u2 ऑब्वियसली, है कि नहीं? बोलो सर ये कैसे हो गया? मैं बताता हूं। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पीछे वाला, और ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये इसको कितने से अप्रोच कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से, जो डिफरेंस है उसी से अप्रोच कर रहा है। अब टक्कर के बाद ये वाला इससे सेपरेट हो गया, अलग हो गया, अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अलग अलग रास्ते तो नहीं हुए, अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगे। तो मान लो ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, भाग गया आगे, और ये 5 से जा रहा है, तो डिफरेंस जो होगा वही अप्रोच होगा, उसी स्पीड से अप्रोच होगा। तो अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंस है जिससे वो सेपरेट हुआ। तो सेपरेट होने के लिए ये ज्यादा ये कम, तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? v2 माइनस v1। ये बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड, ये बिफोर कोलिजन दूसरे मास की स्पीड, ये आफ्टर कोलिजन पहले मास की स्पीड, ये आफ्टर कोलिजन दूसरे मास की स्पीड। अब क्या बताया गया कि ये वाला इसको जो अप्रोच करेगा तो किस स्पीड से अप्रोच करेगा? तो उसी से करेगा जो ये डिफरेंस होगा u1 माइनस u2। और जब ये इससे अलग होगा टक्कर के बाद, तो किस स्पीड से अलग होगा? वो रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो जो v2 माइनस v1 का डिफरेंस होगा। अब कहा जाता है कॉलिजन में कि एक टर्म है, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसे हम E से इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है ये डिफरेंस होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिससे वो अलग हुए, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जिस डिफरेंस से हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, u1 माइनस u2। यस, इसी को कहते हैं कॉलिजन में क्या कहते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद रखना,
तो कॉलिजन में जिस रिलेटिव वेलोसिटी से एक दूसरे को वो टकराते हैं, यानी जिस डिफरेंस से अप्रोच करते हैं, वो u1 माइनस u2 हो गया। और जिस डिफरेंस से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से जिस डिफरेंस से वो अलग हो जाते हैं, चल भाई अलग हो जा, v2 माइनस v1 क्योंकि आगे भाग रहा है, उसके रेशियो को हम कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं और e से इंडिकेट करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखते रहना प्लीज। अब क्या कहा गया कि कॉलिजन के टाइप्स। तो कॉलिजन में एक बात क्या है, आप सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनना। सबसे पहले एक तो डायरेक्शन के हिसाब से बोलूंगा। पहला टाइप है 1D कॉलिजन। 1D कॉलिजन, 1D कॉलिजन, वन डायमेंशनल कॉलिजन। ये क्या होता है वन डायमेंशनल? तो कहा यह गया कि मान लो एक मास m1 है, ये मास m2 है, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है। टक्कर के बाद दोनों की स्पीड बदल गई, m1 m2 की स्पीड बदल गई, इसकी स्पीड v1 हो गई, इसकी स्पीड v2 हो गई। लेकिन देखो तो पहले भी ये वन डायमेंशनल था, एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। टक्कर के बाद भी अभी 1D ही है, कोई 2D नहीं हुआ, एंगल पे नहीं भागा, तो इसको कहोगे 1D कॉलिजन, वन डायमेंशनल कॉलिजन। वेलोसिटी की वैल्यू बदल देगी बट एक्सिस ऑफ मोशन वही है, 1D है, 1D मोशन, 1D कॉलिजन। ये सब याद रखिएगा। अगर हम कहेंगे नेक्स्ट कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अब हमने कहा 2D कॉलिजन, 2 डायमेंशनल कॉलिजन। लोग इसे ऑब्लिक कॉलिजन भी कहते हैं बेटा, ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक। तो इसका क्या मतलब होता है, सुनो। ये मास है आपका m1, मान लो अभी 1D है, ये मास है m2, अभी भी ये 1D में है। अब टक्कर हुई, टक्कर के बाद m1 इधर भागा v1 से, टक्कर के बाद m2 इधर भागा v2 से। अब आप देखो पहले दोनों 1D में था, टक्कर के बाद दोनों एंगल पे चला गया, और एंगल पे कोई चीज जाती है तो दो दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एंगल का मतलब ना x ना y, बीच में से निकल गया, तो ये हो गया 2D कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन इट वाज 1D, बट आफ्टर कॉलिजन इट बिकम्स 2D और ऑब्लिक कॉलिजन। तो ये तो डायरेक्शन के बेस पे बताया गया, कौन, 1D एंड 2D कॉलिजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। लेकिन नेचर के हिसाब से भी कॉलिजन के टाइप बने हैं, नेचर के हिसाब से भी कॉलिजन के टाइप बने हैं। किस बेस पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसमें पहला है, ध्यान से देखिएगा, उसे कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन। अब बोलोगे सर ये इलास्टिक कॉलिजन क्या है, आप हमें समझाओ। तो कहा यह जाता है बेटा, इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन होता है जिस कॉलिजन में, याद रखना, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। पहली बात तो ये, मतलब जो टक्कर से पहले मोमेंटम होगा वही टक्कर के बाद होगा। यस, मतलब समझे, जो टक्कर के पहले कॉलिजन होगा बेटा, याद रखना, वही टक्कर के बाद कॉलिजन होगा। कौन से कॉलिजन में, इलास्टिक कॉलिजन में। एक मिनट ध्यान देना, यहां पे क्या बताया गया, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ा देता हूं आपको, है कि नहीं, कभी ब्लैक पे ही पढ़ लेना चाहिए। तो क्या बताया गया बेटा, मैं कौन सा कॉलिजन पढ़ा रहा था आपको, इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या बताया जाता है कि इलास्टिक कॉलिजन उसे कहते हैं जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। यस, अब बोलोगे मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है सर, मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो ना। ऐसे मान लो मैं डायग्राम दोबारा बता दूं, m1 u1 स्पीड से चल रहा था, m2 u2 स्पीड से चल रहा था। टक्कर के बाद m1 की स्पीड v1 हो गई, m2 की स्पीड v2 हो गई। यही हुआ ना, दिस इज बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी, आफ्टर कॉलिजन। तो अगर ये इलास्टिक कॉलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब ये हुआ इसका कि मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास इंटू वेलोसिटी पहले होगी m1 u1 प्लस इसकी m2 u2, टक्कर के बाद भी वही मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। यस,
ये हो गया, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये पहली पहचान हो गई किसकी? इलास्टिक कोलिजन की। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मास इनटू वेलोसिटी सेम रहेगा। दूसरी पहचान है बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगा। यस, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ये इसकी अगली पहचान है बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। क्यों नहीं समझ रहे उस बात को? मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पहले, तो इसकी क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये सब याद रखना। ये दूसरी पहचान। पहली पहचान मोमेंटम कंजर्व, दूसरी पहचान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तीसरी पहचान E की वैल्यू 1। याद है ना, E हमने पढ़ाया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू 1। तो ये तीन पहचान होती है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, किसकी? इलास्टिक कोलिजन की। पहली पहचान क्या मैंने बताई? मोमेंटम कंजर्व। दूसरी पहचान काइनेटिक एनर्जी, जो पहले दोनों की होगी वही टक्कर के बाद होगी। और तीसरी पहचान E की वैल्यू 1 होगी। ये पहचान होती है इलास्टिक कोलिजन की। अब पेपर में आता है, जैसे हमने क्वेश्चन ये 1 बनाया, ये क्वेश्चन 2 बनाया। अब पेपर में आता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है टक्कर के बाद, इसको डिराइव कीजिए, इसका फॉर्मूला बनाइए, डिराइव कीजिए। 11th में आता है, बट कंपटीशन में फॉर्मूला ही लर्न करना है, बट मैं डिराइव कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनिएगा ध्यान से। आप कैसे खेलोगे अब मैं बताता हूं। फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या आप लिख सकते हो? थोड़ा सोचना आप। m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। क्या क्या पता चला आपको? मैंने क्या किया? m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, ठीक है। फिर बताओ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में अगर देखोगे हाफ 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 साफ, अरे हाफ हो गया साफ, पोयम बन गया, हाफ हो गया साफ, हाफ 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 फिनिश। फिर क्या बच जाएगा बेटा? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? m1 एक तरफ करके m1, अरे यार हाफ 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 हाफ, खत्म कर दो। अब m1 को एक तरफ लाओ, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये बन गए फर्स्ट और सेकंड से दो इक्वेशन। एक कौन सा बन गया बेटा? एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कैसे? m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, हो गया। अब मैं डिराइव कर रहा हूं तो ध्यान से देखना। अब क्या करो? इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को। किसको किसको? इसको इससे डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को करो। इधर करोगे तो m1 पहले कट गया लेफ्ट साइड, क्या बच गया ऊपर? क्या बच गया ऊपर? बोलो। लेफ्ट साइड करोगे तो m1 कट गया ना, क्या बच गया? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, उधर क्या बच गया बेटा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। अब इतना आ गया। अब देखो, अब मुझे लगता है आपका मैथ्स अच्छा है, मुझे लगता है कि आपका है अच्छा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे खोल दो इसको, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन इधर है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे खोल दो, v2 प्लस u2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। है ना? क्या क्या मैंने पता चला? मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, बाकी जो नीचे है वो हो गया। यहां से ये और ये कैंसिल, यहां से ये और ये कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा, आ गया डिवाइड किया तो क्या आया था बताइए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सेम चीज फिर लिखा हुआ है, हमने फिर रिवाइज कराया, दोनों को डिवाइड किया तो क्या हो गया बेटा बताइए, फर्स्ट और सेकंड को m1 m1 कैंसिल, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय u1 माइनस v1, राइट साइड m2 m2 कैंसिल, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाय v2 माइनस u2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दो, ए प्लस बी ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी ए माइनस बी कट गया, तो कटने के बाद अब क्या आया वो बताओ, ध्यान से बताओ क्या आया बेटा कटने के बाद, इधर u1 प्लस v1 इजिकल टू क्या आ गया, v2 प्लस u2, है ना। अब क्या करो, इसके बाद v2 अब क्या करो, v2 को अलग करो तो क्या बन गया, v2 इजिकल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, बस इतना पहले काम कर दो। क्या काम करना है फिर से बताओ, इलास्टिक कोलिजन में पहली शर्त मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, फिर हाफ साफ करके m1 एक तरफ m2 एक तरफ, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड, लेफ्ट साइड डिवाइड राइट साइड डिवाइड, लेफ्ट साइड ये राइट साइड ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस कट गया, फिर v1 u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, फिर v1 और v2 में रिलेशन आया, बोलोगे हमें v1 v2 का इक्वेशन बताना है, ये इक्वेशन थोड़ी है, अगर v2 के इक्वेशन में v1 क्या कर रहा है ना, u1 v2 है ना, v2 है ना, u1 प्लस v1, ये v1 है, सॉरी ये v1 था ना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, है ना, v1। चलो अब क्या हुआ बेटा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, v2 इधर छोड़ दो, इसको इधर लाओ, तो ये v1 v2 की वैल्यू अगर होती, v1 v2 की वैल्यू होती तो v2 में v1 नहीं होता, ये तो रिलेशन आया, किसमें, v2 और v1 में रिलेशन आया, कौन से कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में। हमें v1 v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहो तो इतने ड्रामा से बच सकते हो, एक लाइन में ये रिलेशन ला सकता हूं मैं, एक लाइन में बोल रहा हूं, एक लाइन में। बोलोगे कैसे, अभी देखो कैसे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, अब चाहो तो सीख लो आप। एक बार बताओ, इलास्टिक कोलिजन में एक कॉन्सेप्ट है कि E1 होता है, और E मैंने क्या पढ़ाया था, अभी देखो E के बारे में मैंने क्या बताया था, E होता क्या है, देखो शायद नहीं है, वो डिलीट हो गया, चलो दोबारा बता देते हैं। ई क्या होता है बताओ जरा बेटा, बताओ जरा ई क्या होता है। ई होता है, याद करो मैंने पढ़ाया था ना, v2 माइनस v1 डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटी, और u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और बताओ एक बार, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो चाहो तो ई की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या आ गया, ई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो खुद ही बताओ क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, है ना, इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ठीक है, v1 उधर ले जाओ तो क्या आ गया, v2 इज इक्वल टू, देखते जाओ उधर चला गया, v1 प्लस u1 माइनस u2। अब मिलाओ तो जरा, अब इसको मिलाओ तो क्या अलग है, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। तो चाहो तो इतना ड्रामा ना कर आप जानते हो इलास्टिक कोलिजन में E1 होता है, E का फॉर्मूला लिखो, वही चीज रिलेशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू नहीं आया, अभी v1 v2 की अलग अलग वैल्यू निकालनी, तो रिलेशन आया है। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ये जब इतना आपने सीख लिया तो अब आप वापस सबको भूल जाओ, रिलेशन को याद रखो और उसको वहां चले जाओ। इन सारे को यहां से हटा रहा हूं मैं, इन सारे की जरूरत अब नहीं है, अब रिलेशन आपके पास है, अब मैं इन सारे को रिमूव कर रहा हूं, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, इसको कर दो रिमूव। अब क्या करो, सीधे आप आओ और आने के बाद अब क्या करो, इसको तो आपको रहने दो, ये तो आपका मेन है, इसको समझ में आएगा, रहो नहीं रखो वापस चलिए। अब क्या करो बेटा, आप ध्यान से सुनो, अब इस v2 की वैल्यू उठाओ और उठाकर जो फर्स्ट मोमेंटम वाला इक्वेशन था, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, वहां रख दो, v2 की वैल्यू रखो वहां जाकर, तो क्या आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, v2 को अब ये पूरी वैल्यू रखो, u1
प्लस V1 माइनस U2। अब देखो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1। अब ब्रैकेट खोलो, M2U1 प्लस M2V1 माइनस M2U2। यस, हो गया। अब U1 U2 U1 U2 हमें यहां से V1 अलग करना है, तो V1 वाले को नोटिस करो, V1 वाले को उधर छोड़ दो, बाकी उठा के इधर लाओ। ठीक है, चलो करो जल्दी से बेटा। M1U1 है, इसको इधर लाओ, इस U1 वाले को, माइनस M2U1 प्लस M2U2 पहले से है, एक और M2U2 आएगा, तो M2U2 प्लस M2U2 मिलके 2M2U2। उधर V1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बच गया, M1 प्लस M2। मैंने क्या किया, जो रिलेशन आया था V1 V2 में, उसको उठाकर मोमेंटम वाले में V2 की जगह पे रख दिया, एक साइड V1 लेके चले गए, बाकी इधर ला दिया, है ना। अब V1 की वैल्यू आ गई बेटा, बस M1 कॉमन, यहां U1 कॉमन ले लो, तो M1 माइनस M2 इंटू कितना हो गया, U1 प्लस 2M2U2, और जो V1 के साथ था M1 प्लस M2 वो नीचे आ गया, M1 प्लस M2, यहां भी आ गया नीचे M1 प्लस M2। यस, ये आ गया आपका, क्या आ गया, इक्वेशन। क्या आ गया बेटा, इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आ गया बच्चे, फाइनल वेलोसिटी का। ये पेपर में आता है और अच्छे से करना। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी किसकी, फर्स्ट मास की। कौन से कोलिजन के बाद, इलास्टिक कोलिजन के बाद। क्या फॉर्मूला है, M1 माइनस M2, दोनों मास दे देगा, पहले मास की इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, दूसरे मास की भी, टक्कर से पहले का सारा डाटा रहेगा, दोनों स्पीड रहेगी, और बोलेगा टक्कर के बाद पहला मास जो होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला आपके पास है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। कैसे आया पता चला, इस रिलेशन को निकाल करके, रिलेशन निकालने के दो तरीके बताया, एक शॉर्ट भी बताया और एक लॉन्ग बताया। उसके बाद फिर क्या करना है बेटा, आपको अच्छे समझ में आया, फिर आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे बेटे। अब उस V1 जो आएगा उसको रख दोगे, आ जाएगा। अभी तो V1 आया, अब बोलोगे सर V1 तो आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अब अगर सिमिलरली V2 निकालना है, V2, तो V2 के लिए कुछ नहीं करना। अब V1 को फिर रखो, तो उतना टाइम फिर V1 को उठा के रखो, और इतना टाइम किसके पास है यार। एक बार V1 याद हो गया तो V2 भी याद हो जाएगा। बस 1 को जब 2 बनाओगे तो जहां 2 है यहां 1 कर दो, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1, बस इतना ही याद रखना, इंटू U2 प्लस 2 M1U1 अपॉन M2 प्लस M1। बस एक बार V1 आ गया ना, तो V1 का मतलब पहले की फाइनल वेलोसिटी आ गई आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। सेकंड का निकालना है तो कुछ मत करना, 1 को 2 बनाना है तो यहां भी 2 को 1 को 2 कर दो। इस तरह आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, V2 का आ गया। ठीक है, तो ये आफ्टर इलास्टिक कोलिजन पहले की फाइनल वेलोसिटी, ये आफ्टर इलास्टिक कोलिजन दूसरे की फाइनल वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे छोटे से 1-2 एग्जांपल करा दूं ताकि एकदम मस्त समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, अब जैसे ये 2 फॉर्मूला हमेशा अपने पास रखना संभाल के, इधर उधर खो ना जाए, खोना नहीं चाहिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, टक्कर के बाद पहले की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। कौन से टक्कर है, इलास्टिक है, ये ध्यान रखना, इसमें मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब कंजर्व रहती है। क्या फॉर्मूला आया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, V2 का क्या फॉर्मूला आया, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1, जहां 1 है वहां 2 कर रहा हूं मैं सिर्फ, U2 प्लस 2M1U1 अपॉन M2 प्लस M1। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला टक्कर के बाद दोनों मास की फाइनल वेलोसिटी निकालने का है। कौन सा, इलास्टिक कोलिजन के बाद। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ स्पेशल केस हैं वो जरा आप ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा केस है, ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। स्पेशल केस क्या है, अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए कि इफ
M1 इज इक्वल टू M2, इलास्टिक कोलिजन ही चल रहा है। अगर दोनों मास जो टकराए हैं इलास्टिक कोलिजन में, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों मास की वैल्यू सेम हो जाए, अगर M1 M2 सेम हो जाए, दोनों मास सेम हो जाए, तब क्या होगा सोचिए। अगर M1 बराबर M2 हो जाए, M1 बराबर M2 तो ये तो 0 हो गया, तो V1 बराबर क्या होगा बेटा बताओ। अगर M1 दोनों मास टकराने वाले सेम हो जाए तो ये तो 0 हो गया। अब ये भी सेम, तो 2m मास से मान लो सेम हो गया, m मान लो, चलो तो क्या हो गया 2m, नीचे भी 2m कट गया, V1 इज इक्वल टू U2 आ गया। यहां आ जाओ V2 में, अब V2 में आ जाओ, चलो M1 M2 सेम, ये 0 खत्म, M 2m कट गया, V2 इज इक्वल टू U1 आ गया। अब जरा गौर से देखो और इसका मीनिंग निकालो। मीनिंग बताओ क्या निकला, कि अगर दो सेम मास टकराते हैं तो पहले की फाइनल वेलोसिटी दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है, और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी पहले की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। अरे भैया वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, यस यही बोलना चाह रहा था। मान लो दो सेम मास टकराया इलास्टिक कोलिजन में, ये 5 मीटर पर सेकंड से था, ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, राइट, समझे। अब दोनों आपस में चल रहे थे, इलास्टिक कोलिजन हुआ और दोनों सेम मास हैं, तो क्या ट्रिक है, अगर सेम मास टकराएंगे तो पहले की फाइनल दूसरे की इनिशियल हो जाएगी। यानी ये जो मास 5 से चल रहा था बेटा, ये अब 3 से चलने लगेगा, और जो 3 से चल रहा था बेटा वो 5 से चलने लगेगा। यही कहानी है ना, यही होता है कब इलास्टिक कोलिजन में, पहले की फाइनल दूसरे की इनिशियल हो जाएगी और दूसरे की फाइनल पहले की इनिशियल हो जाएगी। कब कब व्हेन, जब दो सेम मास टकराएंगे तो वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हो, कौन से कोलिजन का देख रहे हो, ये सब देख रहे हो इलास्टिक कोलिजन का, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब मान लो एक छोटी सी बात सुनो इलास्टिक कोलिजन में, बेटा सुनिएगा। मान लो मैंने कहा, सुनना, कि आपके पास एक मास है M1, ये U1 वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरा मास है M2 जो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब U2 क्या हो गया 0। सवाल ये है, बड़ा अच्छा सवाल है, कि एक मास M1 है वो U1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा मास M2 है जो रेस्ट में है। सुनो रेस्ट में है, पूछा क्या है, अच्छा कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, कोलिजन ध्यान रखें इलास्टिक है। पूछा है फाइंड फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बाय M1 to M2 if collision is elastic। क्या कहा उसने, कि अगर सुनो समझाओ, अगर एक मास M1 U1 से चल रहा है, दूसरा मास M2 जो रेस्ट में है, ये इससे टकराया और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो बताओ M1 M2 को जाहिर सी बात है अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा उसका फ्रैक्शनल। तो सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा बेटा, करना यह पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा सॉल्यूशन में जल्दी बेटा, कि क्या थी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आप निकालो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इतना वर्ड में कौन लिखता है कि नहीं, सीधे आप लिख दो व्हाट इज द इनिशियल। ओहो, आज सब कुछ आज ही होना है। अरे क्या हो गया भाई, भैया पेन भी बोल रहा है सर अब छुट्टी कर दो, पेन भी साथ छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान देना। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल किसकी होगी, इसकी तो होगी नहीं, इसी की है, हाफ M1 U1 स्क्वायर। अब ये इससे टकराया है कौन, M1 M2 से, तो कौन किसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, M1 ही M2 को करेगा। तो आप M2 को छोड़ो, आप अब आप इसी को देखो, इसको छोड़ो, उसको खत्म, उसको भूल जाओ। M1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, अब M1 की पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो कैसा कोलिजन है, इलास्टिक। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, फॉर्मूला याद है, इनटू क्या था U1 प्लस क्या था 2M2 U2 अपॉन
m1 प्लस m2। पूरा फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। चलिए क्या हो जाएगा v1, चलो बताओ। u2 तो यहाँ 0 है तो ये पूरा टर्म गायब हो गया। v1 क्या आ गया बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 हो गया। अब इसी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो। हम किसकी निकाल रहे हैं, हम सिर्फ किसका देख रहे हैं पता है, सिर्फ m1 का देख रहे हैं, इसको छोड़ो आप। तो कैसे निकालोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ कितना हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब v1 आप निकाल चुके हो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है वेलोसिटी टक्कर के बाद, पता है ना आपको। v1 क्या आ जाएगा बताओ, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू u1 स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या आपने सबसे पहले क्या बोला, एक मास चल रहा है u1 स्पीड से, दूसरा मास रेस्ट में है, ये इससे टकराया, कॉलिजन इलास्टिक था, तो बताइए ये इसको कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसका फ्रैक्शन बताइए। तो आप इसको भूल जाओ, सिर्फ आप इसको याद रखो, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, सिर्फ m1 की, हाफ m1 u1 स्क्वायर। फिर ये पता करो कि इलास्टिक कॉलिजन में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। कैसे पता करोगे, बहुत सिंपल, फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले से रख के निकाल दो। v2 इजिकल टू क्या हो गया बेटा, u2 0 है, ये 0 करोगे पूरा खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। उसके बाद v1 आ गया, फिर इसी m1 की आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, यानी कि आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी m1 की और उसी की फाइनल निकाल दी। बस आप m1 को ही देखो। अब ये देखो कि कितना फर्क आया किसकी काइनेटिक एनर्जी में, m1 की। तो जो फर्क आया होगा वही ट्रांसफर हो गया। अरे यार, इसकी काइनेटिक एनर्जी में टक्कर से पहले क्या थी और टक्कर के बाद क्या थी, आपने दोनों निकाल दिया। टक्कर के पहले ये थी, टक्कर के बाद ये थी, तो जो डिफरेंस आया वो कहां चला गया, इलास्टिक कोलिजन में लॉस तो होता नहीं है, वही ट्रांसफर हो गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफर्ड के कहां से कहां, m1 से किसको ट्रांसफर हुआ, m2 को। तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यस, मैंने m2 को देखा ही नहीं, मैंने क्या बोला कि भाई इनिशियल इसी की निकालो, फाइनल इसी की निकालो। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकाल दो इसका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो इसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो इसका, और इसी एनर्जी को माइनस करो तो समझो वो ट्रांसफर हो गया, क्योंकि लॉस तो हो नहीं सकता। चलो माइनस करते हैं, क्या आ गया बेटा, दिस वन हाफ m1 u1 स्क्वायर, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -1। बोलो ये क्या हो गया, हमने इसको इससे माइनस किया तो हाफ क्या कॉमन आ जाएगा, देखो हाफ m1 v1 स्क्वायर। यहां m1 मिसिंग हो रहा था ना, ध्यान नहीं दिया आपने, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था बेटा, आप कैसे बच्चे हो आप, बताओ क्या था, हाफ m1 v1 स्क्वायर ना, है ना। थोड़ा सा देखो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता, ध्यान दिया करो, आप बोल दिया करो यार फोन करके, भैया सर एक चीज छूट रहा है, बोलते ही नहीं हो आप लोग। हाफ क्या m1 और v1 स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, क्या हो गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, ये था ना, m1 छूट गया था, बस इतना सा फर्क था। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m1 की निकाल दी, उसी की फाइनल भी निकाल दी, तो इनिशियल और फाइनल में जो अंतर आया वही ट्रांसफर हो गया, m1 की काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आया वही चला गया, और क्या। तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस करोगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बच गया m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर -1, है ना, होल स्क्वायर -1। जब इनको माइनस करोगे हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन, तो ये बच गया इधर -1, बस डायरेक्ट माइनस कर दिया, कॉमन लेके कर दिया। क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब आप एलसीएम ले लो इसको बेटा, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहां ऊपर क्या आ जाएगा, देखो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, बस
क्या किया मैंने, पता चल गया, हमने एनर्जी को, हमने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई वो निकाल रहे हैं। मैंने देखो M2 को बहुत अच्छा, M2 को मैंने देखा ही नहीं, मैंने M1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दी, M1 की फिर इलास्टिक कोलिजन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकाल दिया, फिर M1 का ही फाइनल निकाल दिया, फिर वो जो डिफरेंस आया M1 की काइनेटिक एनर्जी में वही ट्रांसफर होगा और क्या होगा। हम उसी पे हैं, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, बस एंड कर रहा हूं, थोड़ी सी और है क्लास। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है बताओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब आप बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए, नीचे तो आ ही रहा है m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर है ना, यही आ रहा है ना। अब इसको आप ऊपर खोल दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 है ना। फिर और बताओ माइनस, सिर्फ कैलकुलेशन है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 ऑब्वियसली है ना, और ये पूरे का है ही और ये ऐसे है ही। अब जैसे ही आप खोलोगे ब्रैकेट तो मुझे जहां तक लगता है बीच का जो माइनस होगा तो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर इधर से कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो क्या आ गया बेटा हाफ m1 u1 स्क्वायर, आगे बताओ माइनस 2m1 m2, फिर माइनस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो गया, दोबारा लिख देता हूं, अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है तो दोबारा लिख देता हूं, चलो टेंशन मत, तो जगह नहीं है तो दोबारा लिख देता हूं, जगह बहुत पड़ी है, ठीक है। तो अब जब आपने किया तो क्या आ गया, यहां लिख दूं मैं बेटा, यहां लिख देता हूं, है ना। अच्छा सवाल, लेंदी सवाल है थोड़ा सा, क्या आ गया बताओ जरा, क्या आ गया बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और यहां क्या आ गया, फिर से बताओ क्या आ गया बच्चे, जल्दी बताना, ये m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस बन के कट जाएगा, माइनस 2m1 m2, और यहां भी माइनस 2m1 m2 आ गया, माइनस 4m1 m2, और नीचे क्या आ गया बेटा बताओ, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो हुई m1 से m2 से वो आया, बट आपसे ट्रांसफर नहीं पूछा है, आपसे पूछा फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई ना, उसका फ्रैक्शन पूछा है कि बताइए उसका कौन सा फ्रैक्शन। तो देखो किसी भी चीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बताओ, ट्रांसफर का फ्रैक्शन, तो पहले तो जो ट्रांसफर है वो निकालो, अब फ्रैक्शन निकालने के लिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उससे डिवाइड कर दो, बस यही करना होता है। तो क्या आंसर आ गया, जो इनिशियल थी टक्कर से पहले, तो क्या हो गया बताओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर, और अपॉन इनिशियल, इनिशियल तो वही था, याद करो पहले क्या था इनिशियल m1 का, हाफ m1 u1 स्क्वायर, बस ये और ये कट गया और आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर बेटा, ध्यान से बताइए क्या आंसर आ गया इसका, आंसर आ गया इसका बताओ माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी माइनस में क्यों आया, वो तो आना ही था, क्योंकि जब मैं ट्रांसफर करूंगा दूसरे बॉडी को तो एनर्जी लॉस होगी ना, मेरे तरफ से कमी आएगी, तो ट्रांसफर माइनस में आता है। तो माइनस 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इस सवाल में आपके एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, और अच्छे लेवल का सवाल था। सवाल एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन क्या था जरा अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनना बेटा। क्या था क्वेश्चन, दो मास हैं m1 और m2, m1 u1 स्पीड से चल रहे हैं, m2 रेस्ट में है। फिर उसने कहा m1 m2 को कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा अगर कोलिजन इलास्टिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, m1 को ही देखेंगे, m2 को नहीं देखेंगे। m1 की इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, फिर m1 की टक्कर के बाद क्या फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया अभी 10 मिनट पहले, उससे आप v1 निकाल दो। कैसे, फॉर्मूला यहाँ पे u2 क्या है 0, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये v1 आ गया। फिर m1 का ही फिर m1 का ही क्या निकाल दो बेटा,
m1 का ही क्या निकाल दो, फाइनल, m1 का इनिशियल, m1 का ही फाइनल, फिर क्या ट्रांसफर हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर फाइनल, फाइनल ये पूरा है, फाइनल में हाफ m1 u1 स्क्वायर यहां भी है, और इनिशियल में हाई कॉमन ले लो, दिस वन माइनस वन। सॉल्व करो एलसीएम लेके। जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या आया बेटा, सॉल्व करते गए करते गए करते गए, इसको सॉल्व करने के बाद जब आपने सॉल्व किया ये आ गया नीचे एलसीएम लेके, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व किया, माइनस खोलोगे ये और ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ गया बेटा जल्दी बताइए, फिर आ गया हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2, ये तो कट गया बीच से, ये आ गया। बट आपसे ये जो ट्रांसफर हुआ m1 के द्वारा m2 को, बट आपसे फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर पूछा है, तो किसी चीज का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी ट्रांसफर, जो भी चीज पूछा है, ट्रांसफर पूछा तो ट्रांसफर, और फ्रैक्शन निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इनिशियल जो पहले टक्कर से पहले थी किसकी, m1 की, जो ट्रांसफर कर रहा है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर है ना, इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये तो कॉमन है, कट गया, सेम आ गया, आंसर ये आ गया। तो आंसर जो आया वो आंसर माइनस में क्या आ गया, -4 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, इसको ध्यान से समझना और अच्छे से समझना प्लीज, ध्यान से। बस 1-2 मिनट की बात और ये पूरा टॉपिक हम कर रहे हैं एंड, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे थे दैट वाज इलास्टिक कोलिजन, राइट। अब मान लो सेकेंड कोलिजन का नेचर जो था वो इन इलास्टिक कोलिजन। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है इसमें। कोई बोले इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन में, जैसे इलास्टिक कोलिजन में क्या था बेटा, उसमें यह था कि मोमेंटम कंजर्व होता है। इन इलास्टिक में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, जो टक्कर के पहले दोनों का मोमेंटम होगा मास का, वही टक्कर के बाद होगा। बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, यहां पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। कोई बोले काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बोलोगे बिल्कुल नहीं, इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है। और E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। इलास्टिक कोलिजन में 1 होती है, यहां 0 और 1 के बीच में होती है। अब एक बात बताओ, अभी जो हमने इलास्टिक कोलिजन में जो फॉर्मूला दिया था टक्कर के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालने का, वो इलास्टिक का था। इन इलास्टिक में वो फॉर्मूला नहीं चलता, ना कोई फॉर्मूला ऐसा होता है, क्योंकि डिराइव हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोमेंटम से एक इक्वेशन तो बना देंगे बट एनर्जी से बनेगा नहीं। तो एक इक्वेशन लेके थोड़ी झुनझुना बजाते रहेंगे भैया, जब एक इक्वेशन है तो क्या करोगे, नहीं बनेगा। तो वो जो हमने फॉर्मूला बताया V1 और V2 का, वो किसका था, इलास्टिक कोलिजन के बाद था, इलास्टिक के बाद नहीं था, याद रखना। अब जैसे मान लो, एंड कर रहा हूं, बस 2 मिनट की बात है, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे सामने रिकॉर्डर भी बैठे रहते हैं, विक्की भाई, वो बोल रहे हैं सर बच्चे थक गए होंगे। मैंने, बच्चे हमारे चैंपियन है यार, बच्चे हमारे चैंपियन हैं, कहां थकेंगे, टॉपिक खत्म करके ही थकेंगे, ठीक है विक्की भाई। बस 5 मिनट वेट कीजिए, आप भी, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। हम एक छोटा सा सवाल कराएंगे, बस छोटा सा। एक मास है m1 जो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा मास है m2 जो u2 वेलोसिटी से चल रहा है। फिर क्या कहा उसने कि कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों मास चिपक गए और चिपक के एक ही वेलोसिटी से चलने लगे, ये सवाल था। तो बताइए वो किस वेलोसिटी से चलने लगे। और कोलिजन इलास्टिक नहीं लिखा है, उसने बोला इन इलास्टिक कोलिजन है। सुनिए कहानी, उसने बोला इन इलास्टिक कोलिजन है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी क्या हो गया। m1 की वैल्यू भी दे सकता है, बोल देगा चल भाई m1 की वैल्यू 5 kg है भाई, चल भाई m2 की वैल्यू 3 kg है भाई, चल भाई u1 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर बोलेगा ले भाई u2 की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला उसने, ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ये कोलिजन इन इलास्टिक है, देयर इज नो इलास्टिक। जब तक बोले ना इलास्टिक नहीं समझ सकते। तो बोला है बताइए जब वो चिपक गए तो किस वेलोसिटी से चलने लगे। एक तो v निकालिए और एक लॉस बताइए, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब बताओ जब वो चिपक के चलने लगेंगे बेटा, एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, जब तक इलास्टिक लिखे ना इलास्टिक मत मानना, तब तक उनसे इलास्टिक ही मानेंगे। जब लिखे इलास्टिक तब बोलना इलास्टिक। तो अब बताओ एक बात, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है,
है कि नहीं? तो हम मोमेंटम तो कंजर्व लगा ही सकते हैं। तो बोलोगे सर एक बात बताओ, मोमेंटम कंजर्व लगा दो आप, मोमेंटम तो कंजर्व लगा ही सकते हो, वो तो मना नहीं होता, हर कॉलिजन में होता है। तो क्या लगाओगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा? m1u1 प्लस दूसरे का इनिशियल मोमेंटम m2u2 मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम m1v, दूसरे का भी m2v। यहां तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि चिपक के चल रहे हैं, वो बोला है सवाल में। यहां से v आ गया, आ गया, आ गया भाई, आ गया, v आ गया, m1u1 प्लस m2u2 बाई कितना? m1 प्लस m2। ये कॉमन वेलोसिटी, वैल्यू निकालना से वैल्यू निकाल दो, कौन सी बड़ी बात है। 5 m1u1 5 इंटू 2 10, m2u2 3 इंटू 4 12 अपॉन m1 प्लस m2 5 प्लस 3 8, 22 बाई 8 11 बाई 4 मीटर पर सेकेंड। लीजिए एक तो चीज निकाल दी, खुश हो गए, विक्की भाई भी खुश हो गए हमारे। ये निकल गया, क्या निकल गया? फाइनल वेलोसिटी, जिससे वो टकरा के कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। बस अब एंड करने के टाइम आ गया है। अब एक चीज पूछा था इसी सवाल में, क्या बेटा? कि अब बताइए, क्योंकि इनइलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी में कमी भी आएगी, वो भी बताइए। तो बोलोगे सर अब निकाल दो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। बोलोगे सर वैल्यू निकालो, बहुत तेज हो आप, वैल्यू हम पे छोड़ देते हो। m1 कितना? 5, u1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, m2 की वैल्यू कितनी? 3, u2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कट गया 10, 2 टू 4 10, कट गया 8 24 34 जूल, है ना? 2 से 5 10 8 कट गया बेटा 24 प्लस 10 30, ये इनिशियल एनर्जी। फिर बोलो सर अब निकालो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो सेम है जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब आप निकाल दोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, हाफ m1 5, v का स्क्वायर, इसका 11 का स्क्वायर 121 बाई 16 प्लस हाफ m2 3, फिर v का स्क्वायर 121 बाई 16। जो भी आएगा सॉल्व करके वो आप निकाल देना, उतना टाइम नहीं है, सॉल्व कर देना। ये आ गया फाइनल, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, जरूर आएगी, है ना? टाइम नहीं वरना मैं कर देता, अब भी थक गए हो। अब क्या करोगे? लॉस। तो लॉस कैसे निकालोगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लॉस ही आएगा। ये हमेशा कम आएगा क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन में लॉस होता है। कैसे? टक्कर होती है, आवाज, साउंड, आग लग जाते हैं, कभी कभी गाड़ियां टकराई, आग लग गया भाई भयंकर, तो हीट भी एनर्जी है, साउंड आया एनर्जी है, लॉस में होता है, तो बाद की एनर्जी कम ही हो जाएगी। देखना ये माइनस करोगे तो निगेटिव में आएगा। तो बोलोगे सर वो v1 v2 वाला फॉर्मूला कब चलता है? वो इलास्टिक में चलता है, इनइलास्टिक में नहीं चलता। और जब तक इलास्टिक बोले ना वो फॉर्मूला मत लगाना, वरना इसे इनइलास्टिक ही समझना। जैसे एक सवाल कराया इनइलास्टिक का, अलग अलग स्पीड से था, टक्कर के बाद चिपक गए, फिर कॉमन होके चलने लगे, तो वो चिपकी हुई वेलोसिटी बताइए और काइनेटिक एनर्जी में लॉस बताइए, क्योंकि इनइलास्टिक में लॉस होता है, इलास्टिक में लॉस नहीं होता। और हमारी डेली लाइफ में जितने भी कॉलिजन होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं, इलास्टिक तो होते ही नहीं। जहां टक्कर होगी आवाज होगा, गर्मी होगी, हीट बनेगा, लॉस तो होगा ही होगा। इलास्टिक कॉलिजन इज आइडियल कॉलिजन, वो मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। नॉर्मल लाइफ में इनइलास्टिक ही होता है, लॉस होता ही होता है। तो पहले हमने, अच्छा, मोमेंटम हर जगह कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, उससे कॉमन वेलोसिटी निकाल दो, फिर दोनों की इनिशियल एनर्जी निकालो बिफोर कोलिजन वाला, फिर दोनों की फाइनल निकालो जब एक ही वेलोसिटी से चल रहा था, फिर दोनों एनर्जी को माइनस कर दो। तो हमने आज इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल, देखो सब वन डायमेंशनल था, एंगल पे कोई नहीं भागा था, 1D करा दिया। अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम आपको 2D कोलिजन बताएंगे, टक्कर के बाद 2 डायमेंशन अगर हो जाए तब क्या होता है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच। थक गए होगे आज, कोई बात नहीं, थकना नहीं है, पढ़ना है, हिम्मत से पढ़ाई करनी है, कुछ करना है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।